देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणिमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको धन्यवाद जाप कराने के लिए देने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। और डॉक्टर जत्यानी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो कल कल पारण होगा 5:09 से 9:45 तक पारण की अवधि है। तो कल पारण होगा। आज आप सभी योगिनी एकादशी का उत्साह पूर्वक व्रत करें, जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और मंदिर जाएं, मंदिर में सेवा करें। हरे कृष्णा। ठीक है, समय हो गया है प्रभुपाद जी के वोट का। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस माता जी। जी माता जी, क्लियरली विजिबल है। ओके। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो हरे आज है कृष्ण माता बाईस जी, जून दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज है 22 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं
वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली तक, अथवा यहाँ तक कि सांप भी भूखा न रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए। और फिर अन्यों का क्या कहना। प्रोफेसर कोटोव्स्की के साथ वार्तालाप, मॉस्को 22 जून 1971। तो प्रभुपाद जी का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था प्रोफेसर कोटोव्स्की के साथ रशिया में, मॉस्को में। तो प्रभुपाद जी उनको वैदिक जो संस्कृति है उससे परिचय करा रहे थे। जो हम वैदिक सिद्धांतों का जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से पालन होता चला रहा है, और आज भी उसकी झलक जो है हमें देखने को मिलती है। थोड़ा कम हो गया, मतलब काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपनी वैदिक कल्चर का जो झलक है वो कहीं ना कहीं मिल जाती है देखने को हमारे देश में। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग वो फॉलो किए जाते हैं संस्कृति, रूल्स, जो कुछ हम अपने रीति रिवाज देखते हैं उसमें हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा पाश्चात्यकरण हो गया है हमारी संस्कृति का, लेकिन फिर भी अभी भी बाकी है। तो प्रभुपाद जी प्रोफेसर कोटोव्स्की को बताते हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर में जो गृहस्थ आश्रम है मेनली, तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने परिवारजनों का तो पालन पोषण भरण पोषण करेंगे ही, साथ में समाज के अन्य आश्रमों का भी वो उनके ऊपर दायित्व होता है। अन्य आश्रमों को तो छोड़ दीजिए, अन्य योनियों का भी उनके ऊपर उत्तरदायित्व होता है, उनका भी भरण पोषण करने का। जो हमारी आमदनी होती है, जो हमारी आय होती है, उस आय में इन सब का भी शेयर होता है। अब जैसे कि बहुत कॉमन सी चीज है कि हमारे जो सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, जो हमारे घर में पहली जो रोटी होती है वो अक्सर हमारे जो हमारे यहाँ माताएं जो हैं वो किसको देती हैं, वो गाय को देती हैं, और आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि हमारे घर में रहने वाले कीड़े मकोड़े वो भी भूखे ना रहे, उनको उनके लिए भी देखिए, चींटियों के लिए हम लोग आटा डालते हैं, है ना। कबूतर के लिए, अन्य पक्षियों के लिए बाजरे के दाने और ग्रेन्स होते हैं वो डालते हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम अपने घर में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं उनको भी भोजन देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तक कि सांप भी भूखा ना रहे। सांप वैसे क्या होता है, विषैला जीव है, लोग इससे डरते हैं, लेकिन अगर वो भी है तो देखिए क्या इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि कोई भी योनि में जो भी है वो ऊपर से उन्होंने कपड़ा धारण कर रखा है। किसी ने सांप का कपड़ा पहन रखा है, किसी ने बिच्छू का कपड़ा पहन रखा है, किसी ने चींटी का, किसी ने कुत्ते का, किसी ने मनुष्य का। तो लेकिन उसके अंदर जीवात्मा तो वही है ना, सेम एक जैसे ही जीवात्मा है। तो हाँ, जो भी है, हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारे पास इतना मतलब भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर में जो भी जीव जंतु है, जो भी कोई जीवात्माएं हैं उनका ध्यान रखें, उनको भोजन दें, उनको अच्छे से उनका मतलब वो भूखे ना रहे। और ऐसे वैदिक संस्कृति में ये भी बताया जाता है कि जो कोई गृहस्थ आश्रम में है तो वो उसको उसका कर्तव्य है कि भगवान को वो भोग लगाए, और उसके बाद द्वार पर खड़ा होकर चिल्लाए, 3 बार पुकारे, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है,
कहीं कोई भूखा तो नहीं है, ऐसे नहीं कि अपने मन में ही बोल दिया। चिल्लाना है तो दूर तक जब कोई सुनेगा, अगर कोई भूखा हो तो उसको पहले भोजन कराए, उसके पश्चात जब वो तृप्त हो जाए उसके पश्चात उसे भोजन करना चाहिए। ये हमारा वैदिक कल्चर है, गृहस्थों के लिए ऐसा नियम बताया गया है कि उनको पहले अ, इस प्रकार उद्घोष करना है कि अगर कोई भूखा है तो आए, कृपया प्रसाद प्राप्त करे, ग्रहण करे। तो ऐसे ये सारा चीज प्रभुपाद जी वैदिक संस्कृति के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर कोटोफ्स्की को, उनके साथ प्रभुपाद जी का वार्तालाप होता है। और इस तरह से हमें क्या इसमें से सीखने को मिलता है कि गृहस्थ होने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। गृहस्थ जीवन जो है केवल भोग के लिए नहीं है, वो बहुत ही उत्तरदायित्व वाला कार्य है। बहुत हमें इसमें जिसको कहते हैं बहुत इन डेप्थ हमें जाना होता है, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो है औरों का भी हमें भरण पोषण करना होता है। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जगत हाँ गुरु जी माता जी, श्री माता वैदिक प्रभुपाद संस्कृति तो की बहुत जय। अच्छी है भारत की, कि कुत्ते को भी खिलाओ, गाय को भी खिलाओ, और घर पे खड़े होके जोर से चिल्लाओ भी कि कोई भूखा तो न रह गया। महान थी ठीक है। भारत की संस्कृति आजकल, लेकिन उसका कोई अंश ही है जो कि फॉलो होता है। यस। ओके, हम अभी पढ़ते हैं भागवतम। जी आज हमें चौथा श्लोक करना है। जी माता जी। जी, चौथा श्लोक किस बोल रहे मत हैं माता जी। पढ़िए। अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संस्कृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत पढ़िए माता जी। पढ़िए पढ़िए मत। अर्थे हाय विद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विश्वानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृति न निर्वर्तते, ध्यायता विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ आगमा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्थे ह्यविद्यमाने संसृति न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अर्थे अर्थ अविद्यमाने अपि संस्कृतिर्नं निवर्तते, ध्यायते विश्वानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्थे अविद्यमानेऽपि संश्रुतिर्निवर्तते, ध्यायातो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अर्थे हि विद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्ण। हरे माता जी सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अ- हरे कृष्ण। अर्थे हि अर्थ अविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्ते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्थे हि विद्यमाने अपि संसृतान निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थगमो यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्थे ह्रविद्यमने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थगमो यथा। हरे कृष्ण सभी को नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अर्थे हि अविद्यमाने अपि संस्मृति न निवर्तते ध्यायतो विश्वानस्य स्वप्ने अनर्थो गमो यथा। हरे कृष्णा, सभी। हरे कृष्ण। हरि अर्थे हय विद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था नमो यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्थे हि अविद्यमाने अपि संस्कृतितं संसृतिनं निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ गमो यथा। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं भी जरा से पढ़ लूं। हाँ 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 अर्थे पढ़ श्योर। पढ़ लीजिए पढ़। विद्यमाने भी संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। अर्थे असली कारण ही निश्चय ही अविद्यमाने उपस्थित न होने पर अपि यद्यपि संस्कृति सांसारिक दशा न नहीं निर्वर्तते सकती है ध्यायता ध्यान करने से विषयन भोग अस्य जीवात्मा का स्वप्ने स्वप्न में अनर्थ हानियों का आगमः आना यथा जिस तरह वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। तात्पर्य। स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक तथा लाभकर परिस्थितियों में रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा को इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं किंतु अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध होना पड़ता है। बद्ध दशा को यहाँ पर ध्यायतो विषयानश कहा गया है। विषय का अर्थ है भोग वस्तु। जब तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि वह भौतिक लाभ उठा सकता है तब तक वह बद्ध जीवन में बना ही रहता है किंतु ज्यों ही उसे चेत होता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। वह भोगता नहीं है क्योंकि एकमात्र भोक्ता श्री भगवान है जैसा कि भगवत गीता में 4.29 में पुष्टि की गई है। वह ईश्वर फाइव समस्त पॉइंट टू नाइन माता जी। जी जी। हाँ, पांचवें अध्याय का 5.29। 29वां श्लोक। जी जी 5वें अध्याय का 29वां श्लोक में की गई है पुष्टि की गई है। वह ईश्वर समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के फल का लाभ उठाने वाला भोक्ताराम यज्ञ तपसाम और तीनों लोकों का स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम। वही समस्त जीवात्माओं का असली सखा है किंतु हम भगवान पर सम कहाँ चला गया। सबसे पहली लाइन माता जी।
हाँ, जीवात्माओं का, किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग तथा समस्त जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने को ही स्वामी, भोक्ता तथा सखा मानते हैं। हम यह सोचकर कल्याणकारी कार्य करते हैं कि हम मानव समाज के सखा हैं। कोई अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठतम मित्र नहीं हो सकता। एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण है। हमें चाहिए कि हम बद्ध जीव की चेतना को इस स्तर तक उठा दें कि वह यह समझने लगे कि कृष्ण उसका वास्तविक मित्र है। यदि वह कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है तो उसे कोई कभी धोखा नहीं दे सकता और उसे यह सारी वांछित सहायता मिलती रहेगी। इस बद्ध जीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। अपने को अन्य जीवात्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। माता जी ऊपर कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। पढ़िए। मित्रता की बड़ी सेवा है। अपने को अन्य जीवात्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। मित्रता को शक्ति सीमित है। यद्यपि मनुष्य अपने को मित्र घोषित करता है, किंतु वह अनंत काल तक मित्र नहीं बना रह सकता। जीवात्माएं अनंत हैं और हमारे साधन सीमित हैं। अतः हम सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा वही है कि हम उस उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सकें कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता तथा परम मित्र हैं। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार करने का मोहक अपना भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच निशा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माता देवाहूति को बताते हैं कि कैसे हमारा जो जीवन है वो एक स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ, पूरी सृष्टि देख लेते हैं। स्वप्न में हम बहुत सारा उतार चढ़ाव देख लेते हैं। कभी हमें खुशी मिल रही है, कभी हमें दुख मिल रहा है। स्वप्न में ही वो सारा चीज हम अनुभव कर लेते हैं। तो स्वप्न से बहुत ज्यादा अलग हमारा ये जीवन है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ना, ये क्षण भंगुर है। हम जानते हैं कि हम ये भौतिक जगत में क्यों आए हैं। ये भौतिक जगत एक क्या है, दुखालय है ना। यहाँ दुख ही मिलता है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे। हम रोज सोचते हैं, हमें एक आशा होती है कि आज सुख मिल जाएगा, आज सुख मिल जाएगा, और व्यक्ति जीवन भर सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। वो असली खुशी, खुशी चाहिए उसे, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, है ना। और भौतिक जगत क्या बताया गया है, जेल के समान है ना। यहाँ जेल, जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता है सुधारने के लिए, तो हम सब यहाँ कैदी हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने अपराध किए हुए, इतने हमारी जो मानसिकता है वो बस भौतिकता के प्रति, माया हमको हमेशा आकर्षित करती है। हम अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं कि मुझे कैसे प्रसन्नता मिले, मैं क्या खा लूं कि मुझे अच्छा लगे, मेरी जिह्वा को अच्छा लगे, मैं क्या वस्त्र पहन लूं, क्या कोई ऐसा दृश्य देख लूं जो मुझे अच्छा लगे। कोई मूवीज है, कोई मूवी देखने जाता है, कोई कहीं बाहर घूमने जाता है। तो अपनी तुष्टि हमें सदैव क्या रहता है, हम अपनी तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अपने या अपनों के लिए, है ना। मैं, मेरा परिवार, और हम इसी सारा जीवन मैं और मेरा के पीछे पड़े रहते हैं कि शायद हमें इससे खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी नहीं, वो दुख का ही कारण होता है। क्यों? क्योंकि
जैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गया है कि भोक्ता कौन है, असली भोक्ता कौन है। तो क्या बताया गया उसमें, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। तो कहाँ शांति, कहाँ है शांति, कहाँ मिलेगी, है ना। हम शांति मृच्छति, इसके पीछे पागल रहते हैं कि कैसे हम शांति को प्राप्त कर पाए, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जब अपनी तुष्टि के लिए कार्य करेंगे कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या देखूं, मैं क्या सुनूं, है ना। क्या होता है कि जब हम कहीं बैठते हैं तो हम अपने जीवा से बातें करते, किसी की निंदा करते, किसी की चुगली करते हैं, अपने कानों से कोई बोलता है उसे बड़ा मजा आता है हमें किसी की निंदा चुगली सुनने में, करने में। तो ये सारी चीजें क्या है, हम अपने खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने तुष्टि के लिए कर रहे हैं। और जबकि भोक्ता कौन है, भोक्ता भगवान है। सारा कुछ ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि में कुछ भी है, जो पेड़ पौधे फल वनस्पति सब्जियां जो भी है, वो सब भगवान की तुष्टि के लिए है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हम अगर ऐसे कुछ भी ये चीजें फल सब्जियां पा लेंगे, खा लेंगे डायरेक्टली, तो क्या है, हम भगवत गीता कहती है कि हम क्या करते हैं, हम पाप खाते हैं, क्योंकि ये चीजें भी हमारे लिए हमारे भोग के लिए नहीं है। तो करना क्या है, हमें पहले कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीज लेके आए, फल लेके आए, सब्जी बनाए, अपने घर में रसोई में कुछ भी पकाते हैं, वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। चेतना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ये मैं अपने भगवान के लिए बना रही हूँ, और भगवान को हम अपना सुहृद माने कि वो ही हमारे सच्चे सुहृद हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत में सब भौतिकता में है, सब अपना स्वार्थ देख रहे, है ना। और हमें हमारे सच्चे सुहृद कौन है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे ही, सर्वभूतानाम का मतलब क्या है, सारे जीवात्माओं के सुहृद कौन है, एकमात्र भगवान है। वो ही हमारे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। और वो आज से हमारे मित्र नहीं हैं, वो कब से हमारे मित्र हैं, जब से आदिकाल से, जब से ये सृष्टि है तब से भगवान हमारे मित्र हैं। कैसे, हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, वो इसलिए कि जो एक सच्चा मित्र होता है, वो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो हमेशा साथ में होता है, वो कभी हमारा साथ छोड़ कर नहीं जाता है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, आदिकाल से हमारे साथ हैं। चाहे हम चींटी थे, चाहे हम मच्छर थे, चाहे कॉकरोच थे, छिपकली सांप बिच्छू, ये चाहे जो भी थे, आज मनुष्य योनि में, लेकिन वो भगवान हमारे साथ, हमारे हृदय में वास करते हैं, इस शरीर के हृदय में वास करते हैं, है ना। क्योंकि हमने सबने वो पढ़ा हुआ है कि ये शरीर एक वृक्ष की भांति है, और वृक्ष की एक शाखा यानी कि हृदय में हमारे साथ कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, है ना। ये तो शरीर ऊपर से बस एक कवरिंग है, एक कपड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो हम जीवात्मा हैं, और हमारे साथ सदैव सदैव परमात्मा वास करते हैं। लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस पेड़ के फल खाने में इतने व्यस्त हैं कि हमें लगता है एक फल खा रहे हैं, फिर दिमाग जाता है अब इस ये फल खत्म हो जाएगा तो दूसरा फल कौन सा खाना है। हम ये देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसी में अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, है ना। कौन सी बुद्धि, देहात्म बुद्धि। अपनी देहात्म बुद्धि से हम पीड़ित हैं कि ये जो देह है ना, देह को ही हम स्वयं मानते हैं, मैं मानते हैं, जबकि ये देह क्या है, केवल एक कपड़ा है। तो जब हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि भगवान जो मेरे सच्चे सुहृद हैं, जो भोक्ताराम हैं, वो तो एकमात्र कृष्ण ही है। तो अगर हम किसी की
सहायता करना चाहते हैं, किसी को बहुत कोई हमारे करीबी है, हमारे परिवारजन है, हमारे मित्र है ना, ये जिसको भी आप बहुत जिसके लिए आप चिंता करते हैं, अगर आपको उसका भला करना है ना, तो आप उसको चाहे खाने को ना दीजिए, चाहे पहनने को ना दीजिए, लेकिन उसको आप कृष्ण का नाम दे देंगे ना, तो एक खोए हुए बच्चे को आप उसके पिता से मिला देंगे। तो आप भगवान के बहुत करीबी, बहुत पसंदीदा बन जाएंगे, बहुत भगवान आपको बहुत अपना प्रिय मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको, उनके खोए हुए बच्चे को उनसे मिला दिया। तो कृष्ण का नाम अगर हम वितरित करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक भटकी हुई जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, एक खोए हुए संतान को उसके पिता से मिलाते हैं। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे एक स्वप्न में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें घटती हैं, हमें दुख होता है, सुख होता है, तो उसी प्रकार से वास्तव में जीवात्मा इन संसार से परे है, या इस संसार हमारा घर नहीं है। हाँ, लेकिन हम माया के चलते इस संसार को ही अपना घर मान बैठे हैं, है ना। अब प्रकृति का दोहन करते रहते हैं, उस पे अपना स्वामित्व जताते रहते हैं, और इसी के कारण कर्म बंधनों में फंसते जाते हैं, और संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें भी हम बार बार यहाँ पर आवागमन होता रहता है। सभी प्रकार के हम देखते हैं कि कभी हमें दुख की स्थिति है, कभी सुख की स्थिति है, हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अरे इतना बड़ा दुख आ गया, अरे बहुत खुशी हो गई, बहुत बड़ा सुख हो गया। तो हम ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सुख में बहुत ज्यादा क्लाउड नाइन पर चले जाते हैं, पार्टीज करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे कि अरे बहुत सुख है, बहुत सुख है। हम ये नहीं जानते कि ये सुख दुख उसी सपने के भांति है, जैसे सपने में हम ये चीजें देखते हैं, है ना। ये जो हम कहते हैं ना रियल लाइफ, ये रियल नहीं है एक्चुअली। ये क्या है कि थोड़े जैसे हमें यहाँ भेजा गया है कि अपने शुद्धिकरण करने के लिए, कि जैसे सभी कैदी होते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, जेल में उनको रखा जाता है कि ये सुधर जाए। तो वैसे ही हमें यहाँ भेजा गया है सुधरने के लिए, लेकिन हम सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं, माया में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? गुरु का संग करना है। हमारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा से भगवान ने यहाँ पर सबको भेजा हुआ है, गुरु भेजे हुए हैं, शास्त्र भेजे हुए हैं, लेकिन हम क्या उनका उपयोग करते हैं? ना हम गुरु की शरण में जाते हैं, ना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इससे हमें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो इस जीवन को जितना सीरियसली हम ले रहे हैं ना, कि अरे मेरे को कभी दुख नहीं आना चाहिए, दुख के लिए ये उपाय कर लो, ऐसा कर लो, उस वहां पर जाके ये लड्डू चढ़ा दो, वहां पर जाकर ये चुन्नी चढ़ा दो, ऐसा कहीं जाके चादर चढ़ा दो। ऐसा ऐसे ऐसे लोग मतलब मन्नतें मांगते हैं कि कहीं उनको दुख की स्थिति ना आ जाए, और उनको ये नहीं पता कि परमानंद प्राप्त करने का तो बहुत आसान सा तरीका है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो अपने आप एक दिन हमें परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और ये जो सांसारिक सुख दुख है, ये द्वैत हैं, इन इन ड्युअलिटीज से हमें अपने आप को क्या करना है? मुक्त करना है। तभी हम उस परमानंद का आनंद ले पाएंगे, उस परमानंद को अनुभव कर पाएंगे। तो जब भी हम देखिए क्या होता है कि हम लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं ये लाइफ को, कि सारा जीवन
उसी के पीछे हम हमें कैसे सुख प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बद्ध आत्माएं हैं ना, तो बंधन में है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हम अपने पिछले जन्मों के संस्कार वगैरह लेके आए होते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम ढूंढेंगे कि असली सुख कहाँ है, इच्छा करेंगे कि कैसे मैं ये दुख की स्थिति से, ये जो इस पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है इस जीवन में, कैसे हम यहाँ से बाहर निकले, जब हम ऐसी इच्छा करेंगे तो भगवान भी हमें ऐसे वैष्णव उपलब्ध करवाएंगे जिनके माध्यम से हमें इस भव सागर से, इस भव रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि हम ये भौतिक जगत के संसर्ग में हैं, तो क्या होता है कि इसमें हम फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं, ये एक विशियस सर्कल की तरह से है ना, कि हम ये संसार के द्वैत से ऊपर नहीं उठ पाते। लाभ हानि, सर्दी गर्मी, दिन रात, खुशी दुख, ये सब में हम अपने को, हम सोचते हैं कि हमें हमारे शरीर को इससे फर्क पड़ता है। हमें फर्क नहीं पड़ता है, शरीर क्या है, भौतिक है। तो शरीर को इससे फर्क पड़ता है जब हम अपने आत्मा के स्तर पर चले जाते हैं, जब हम अपनी असली पहचान जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण की संतान हूँ, उनका सेवक हूँ। तो फिर क्या होगा कि जब हम अपनी असली पहचान को जान पाएंगे, अपने को देख पाएंगे कि मैं किस स्थिति में हूँ, मेरी स्थिति क्या है, असली मेरी पहचान क्या है, तब क्या होगा कि हम इस संसार के द्वैतों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी जय। क्या ये क्लियर है सभी को? जी माता जी है माता जी, क्लियर, बहुत दो सुंदर। क्वेश्चन भी हैं इसमें, लेकिन एक तो जीव को ये भली भांति ये जानना चाहिए कि हम भगवान का ही अंश हैं और जीवात्मा यहाँ की नहीं, आध्यात्मिक जगत की है, तो इसलिए भौतिक बंधनों में नहीं फंसना है और गुरु का सानिध्य हो और जो है आचार्यों का हो और सबका ग्रंथों का सब साथ लेते हुए जब भगवत भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से जो कि जैसा कि यहाँ कैदी की तरह है उससे पार हो पाएंगे। माता जी इसमें जो है बद्ध जीवन यहाँ भी आया है, बार बार आता है। अब बद्ध जीवन ये तीनों हैं कि तीनों में से एक है कि जीव या ब्रह्म या आत्मा यदि माया के साथ बंधा हुआ है, ब्रह्म या आत्मा यदि प्रकृति के तीनों गुणों के साथ बंधा हुआ है, या ब्रह्म या आत्मा इस भौतिक या पदार्थ शरीर से बंधा हुआ है। ये तीनों ही हाँ, डेफिनेशन ये में तीनों आएंगे। ही बद्ध जीवन के लक्षण है। अच्छा माता जी, एक क्वेश्चन माता जी और है कि यहाँ जो एक लाइन आई है माता जी सेकंड वाले पेज पे, किंतु वह आपको मित्र घोषित करता है, जीव मतलब, किंतु वह अमर्यादित रूप से मित्र नहीं रह सकता। जीवात्मा अनंत है। तो माता जी अनंत तो भगवान है ना, जीवात्मा कैसे अनंत है? ये सेंटेंस आया है सेकंड पेज पे है, और हमारे साधन सीमित हैं। जीवात्माएं अनंत हैं, बहुत सारी है हाँ ना। अच्छा अब अनंत का मतलब एंड से नहीं है, बहुत सारी हैं, ठीक है हाँ, मतलब। हाँ एंड से मतलब है, अनलिमिटेड। ठीक। हाँ मतलब ही। और हमारे साधन सीमित है। अब देखिए, पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, यहाँ पर वो बात आ रही है। अच्छा माता जी ठीक है, तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि अब लोगों को इसका अपना देखिए, मित्र एक समझ कर। एग्जांपल देखिए प्रभु जी। अब हाँ मान माता जी लीजिए एक एरिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत सारे लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने ये सोचा कि मैं इन सबका कुछ सहायता करता हूँ, मैं इनको भोजन करा। तो अब वो एक व्यक्ति इतने सारे गरीबी रेखा से जितने भी नीचे लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं। ठीक है, तो 100 लोग को वो भोजन कराता है। एक दिन वो दोनों टाइम का भोजन करा देगा, दूसरे दिन करा देगा, तीसरे दिन, कब तक वो करा पाएगा?
उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, उसके पास जो धन है, लक्ष्मी है, वो लिमिटेड है कि नहीं है? हाँ माता जी, लिमिटेड है। क्या वो सारा उनकी पूरी उम्र का वो ले सकता है कि मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए भोजन कराऊंगा? नहीं ले सकता माता नहीं जी। ले सकता वो। एज इसका मतलब ऐसा वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मतलब जो रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, कि जो संसाधन है वो क्या है, वो लिमिटेड है वो। सीमित है। हाँ, सीमित है। ठीक है। लेकिन अगर हम सच में किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो श्रेष्ठतम सेवा, आप उसको भोजन भी ना दीजिए, आप उसको वस्त्र भी ना दीजिए, लेकिन आप उसको कृष्ण का नाम दे दीजिए। कि उसको एक बार बोल दीजिए कि एक बार आप बोलो हरे कृष्णा। तो कृष्ण को आप उसे एक बार उसका परिचय कृष्ण से करा देंगे ना, तो आगे फिर कृष्ण हैंडल कर लेंगे। क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न भी होता है कि देखिए लोग क्या चाहते हैं, हमसे धन ही चाहते हैं। उनको अगर हम कृष्ण का के लिए बोलेंगे कि जप कर लो, तो वो जप नहीं करते हैं, वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इसीलिए देखिए हमारे मंदिर में से क्या होता है, भक्त लोग चाहे दोपहर हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, वट एवर, कोई भी कोई भी वो हो, मौसम हो या कुछ भी हो, तो वो लोग संकीर्तन पार्टीज निकालते हैं उन लोगों के लिए जिनके मुंह से कभी राम कभी कृष्ण का नाम उच्चारण करने का वो सोचते भी नहीं है। तो एटलीस्ट ये जब हम कीर्तन करते हुए निकलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे लोगों को के कानों में वो ध्वनि जाती है। और उनके अंदर देखिए हर किसी के अंदर एक भक्ति का बीज होता है, और उसको जरूरत होती है उसको सिंचाई की। तो धीरे धीरे प्रसाद खिलाकर और धीरे धीरे कीर्तन सुनाकर हम उनका ये सिंचन करते हैं। तो सबसे बड़ा जो श्रेष्ठतम सेवा हो सकती है कि एक खोए हुए भटके हुए बच्चे को उसके पिता से, माता पिता से मिला देने का। अब मान लीजिए एक बच्चा खो गया माता पिता से। अब आप उसको कहते हो बेटा चॉकलेट ले लो, वो कहता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को मेरी मम्मी पापा चाहिए। उधर मम्मी पापा क्या है, परेशान है अपने बच्चे के लिए। तो अगर आप उस बच्चे को कह दो बेटा ये देखो ये पिज्जा खा लो, ये छोले भटूरे खा लो, तुम्हें जो पसंद है वो खा लो, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा। इसी तरह से हम सब कृष्ण की खोई हुई संतानें हैं, भटकी हुई संतानें हैं। तो अगर हम किसी को भगवान से मिला देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो हमें यही चाहिए कि अगर हम किसी की श्रेष्ठतम सेवा कुछ करना चाहते हैं, हम उसे कृष्ण का नाम दें, है ना। देखिए प्रभुपाद जी निष्कर्ष में लिखते हैं सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सके कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम कर्ता तथा परम मित्र हैं। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार करने का मोहक सपना भंग हो जाएगा। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि ये जो पेड़ है, ये फल है, ये सब मेरे लिए है, ये मेरा है, ये सब्जियां हैं, ये सब मेरे लिए है, तो तब हमें समझ में आएगा कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का ही है, सब भगवान की प्रॉपर्टी है। तो पहले हमें उनको अर्पण करना है, फिर हमें अपना लेना है। फिर हम डायरेक्टली कुछ नहीं ले सकते। अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। तो पहले हमें भगवान को ऑफर करना है और फिर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करना है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी ठीक है, पहले भगवान को सब अर्पण करो, और सबसे बड़ा जो है सेवा भगवान की यही है कि हरि नाम दो सबको, तो उसका कल्याण हो जाए, और जी। पुत्र जो है पिता से मिल जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या?
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, जैसे कि सब कुछ भगवान ही कराने और करने वाले हैं, बुद्धि हाँ। भी वही देते हैं, तो माता जी भगवान हम लोग की बुद्धि क्यों नहीं ऐसे ही फिरा देते हैं कि हम लोग भौतिकता में लिप्त हो ना हो, कोई गलत काम ना करे, सिर्फ भक्ति करे, ओके। क्यों नहीं भगवान जिस दिन जन्म को। भगवान ऐसा कर देंगे ना, हमारी बुद्धि फेर देंगे, हम उन्हीं पर लांछन लगाएंगे माता जी, कि आपने हमें यहाँ भेजा। हमने कहा था कि हमें स्वामित्व जताना है, हमें अपना एकाधिकार चाहिए, हमें अपनी सत्ता चलानी है, मेरे आगे पीछे लोग घूमे। तो लोग सोचते हैं, इसीलिए सोच के हम सब जीवात्माएं जो यहाँ पर हैं, हमारा यही एक्चुअली यही करना चाहते थे हम। तो अगर हम भगवान हमारी बुद्धि फेर देंगे, तो हम उन पर वहां जाके यही लांछन लगाएंगे, हमें फिर भेजा ही क्यों था? जब हमें कुछ करने ही नहीं देना, सब आपने ही करना है, तो हमें क्यों भेजा? राइट माता जी। जी इसलिए भगवान कहते हैं कि जाओ देख लो, अपना स्वामित्व जताओ, भोग लो सब जो भोगना चाहते हो। फिर अंतोगत्वा जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे भोगने के लिए कुछ है ही नहीं, संसार जो भौतिक जगत है वो क्या है, दुखालय है। यहाँ आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, चाहे कोई आप, अब देखिए माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल। माइकल जैक्सन ने सोचा कि वो बहुत भोग करेगा और बहुत खुश रहेगा, और कभी उसे कोई दुख नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने अपने घर में मल्टी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवा लिया, कि अगर कुछ भी जरा सा भी मेरे को कुछ होता है, तो इतने जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारे उसने अपने घर में सब वो इक्विपमेंट्स लगवा दिए जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में थे, कि उसे कहीं वेट भी ना करना पड़े कि एम्बुलेंस देर में आ रही है, उसके घर में ही सारी सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो आधी मतलब 50 वर्ष की उम्र में ही उसने शरीर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भोग करता था। तो जो भोगी है ना, वो ज्यादा चल ही नहीं सकता। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, जी जी। हरे कृष्ण माता जी। अब तो हम लोग भगवान की भक्ति में लग गए हैं, और वो भोग और संसार से जो आसक्ति है वो थोड़ी सी कम हुई है इसके हिसाब जी। से। तो अब भगवान हमको जो है इस भक्ति के अनुरूप जो है आगे हैंडल करें, और आगे जो है भक्ति में मार्ग दिखाकर और आध्यात्मिक हाँ, तो जगत की ओर देखिए ले ना, जाने जो की वजह हम से जप कल्याण कर करें। पा रहे हैं, हमारे मुंह से अगर भगवान का नाम निकल पा रहा है, जिह्वा हमारी काम कर रही है, आंखें हमारी काम कर रही है, हमारी इंद्रियां काम कर रही है, वो सब भगवान की कृपा से ही काम कर रही है, हमारी बुद्धि हाँ माता चल जी, हम रही है ना? समझ गए वो हम, भगवान हैंडल कर रहे हैं। जो आपने यस, वर्डिंग ही कहा कि आप इज भगवान आगे हैंडलिंग। हैंडल करें। जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। अब भगवान ही हैंडल कर रहे हैं तभी आगे बढ़ा है इसमें। यस, एग्जैक्टली हरे तुलसी। कृष्ण। जी, और कोई प्रश्न किसी का? थैंक यू माता जी। समझ में आया जी माता जी, बहुत अच्छे से। ये बड़ा है माता जी बहुत। हाँ, ठीक माता है। जी, सारा ही जो है ये अध्याय बहुत ही मतलब यूजफुल है और बहुत शिक्षा देने वाला है। सारा ही जो पदार्थ है, जो हाँ, शरीर है, और उसके और आत्मा के डिफरेंस के ऊपर है, और सारे ही सैद्धांतिक है जिसको को फॉलो करने से भक्ति आगे बढ़ेगी। पूरा का पूरा ही जो है अध्याय इस तरह का है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। तो और कोई प्रश्न है क्या आप लोगों का? हरि बोल। माता जी क्लियर है एकदम। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय योगी एकादशी महा महा महोत्सव की जय। जय अनंत जय कोटि की वैष्णव जय। भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च जय। पतितानां श्रीभ्यो हरे हरे कृष्णा कृष्ण धनुष माता जी नाम माता हरे जी कृष्णा हरे सभी कृष्ण को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे जो भी कृष्ण ग्रुप माता, में से दंडवत बोलने प्रणाम। में कुछ त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए नहीं मैं माता सभी जी। से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे लखनऊ में कृष्णा। माता जी आज दिन में वो भगवत गीता वाचन होगा ना? माता जी आज संडे है तो आज टेम्पल जाना होगा, तो ओ अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा। अगर होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी ग्रुप में। जी माता जी। ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा, हरे दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी को। माता जी, प्रणाम दंडवत हरे माता प्रणाम। जी, कृष्णा धन्यवाद हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी लोगों कृष्णा। को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी।